टूरिस्ट के लिए बनाया है और वहाँ पर लोग जो है आते हैं घूमने फिरने के लिए। दस्तकारी आपने देखी कैसे लग रहा है, जैसे पुराने जो मुगलिया दौर की जो पेंटिंग्स होती थी और उनके ज़माने में जो दस्तकारी का सिस्टम था, काम होता था वो, क्योंकि मुगलिया दौर में जो है काफ़ी सारे इस तरह के शौक बहुत थे ना, कि मकान बनाना और उस पर इस तरह की जो है ना पत्थर का इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो का रिएक्शन देने के लिए। और इससे पहले के वीडियो स्टार्ट करो, पहले टाइटल बताइए। हाँ, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप जो हमारी वीडियो देखते हैं। नहीं, बहुत शौक से निकाला है इन्होंने ये वीडियो, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। टाइटल है जाल महल। यस। तो देखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, और इस सपोर्ट के लिए हम बहुत बहुत आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। तो चलिए आइए, इससे पहले वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है इनसाइड द जल महल एंड सी इट्स ब्यूटीफुल इंटीरियर। जी दोस्तों, आपने देखा जल महल कितनी ज़बरदस्त और कितनी सारी चीज़ें नज़र आई हमें। एक ख़ास तौर पे पानी के अंदर फिश इसका और बड़ा डक्स थी, और वो जो कलरफुल जो पेंटिंग्स हुई थी, पूरी बिल्डिंग महलनुमा था। और ये मेरे ख्याल में टूरिस्ट के लिए बनाया है और वहाँ पर लोग जो है आते हैं घूमने फिरने के लिए। दस्तकारी आपने देखी कैसे लग रहा है, जैसे पुराने जो मुगलिया दौर की जो पेंटिंग्स होती थी और उनके ज़माने में जो दस्तकारी का सिस्टम था, काम होता था वो, क्योंकि मुगलिया दौर में जो है काफ़ी सारे इस तरह के शौक बहुत थे ना, कि मकान बनाना और उस पर इस तरह की जो है ना पत्थर का इस्तेमाल। बिल्कुल। और ये सारे काम हैंड वर्क होते हैं। अब तो प्रिंट्स हो जाते हैं, बिल्कुल काम को बहुत इजी कर दिया है, मशीनरी कर दी गई है, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें हैंड वर्क होता था। सालों का काम दिनों में हुआ, दिनों का काम अब मिनटों में हो गया। इनके इतना ज़्यादा तेज़ फास्ट माहौल हो गया कि अब तो ये ना पेनाफ्लेक्स पे जो है तमाम चीज़ें जो है ना वो छाप दी टाइलों पे भी आप देखें तो प्रिंटेड स्टाइलें आ रही हैं, तो उस पे भी आप अगर कोई थीम बोलेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। वॉलपेपर प्रिंट हो गए, वॉलपेपर्स इतने आ गए। लेकिन ये जो काम है ये सदियों पुराना काम है और बहुत ज़बरदस्त हैंड वर्क काम है। और कितना टाइम लग जाता था इन कामों को करने में, कितने मजदूर पता नहीं कई मजदूर तो कहाँ से भी आए हुए होते थे। ये स्पेशल मजदूर होते हैं और कारीगर होते हैं, इस तरह के काम करने वाले हर कोई नहीं कर सकता। और एक एक चीज़ को एक एक इंच के हिसाब से जो है ना ये काम किया जाता था। और आज जो है बहुत ज़्यादा फास्ट माहौल है, तो इन चीज़ों का वैसे डिज़ाइन यही चल रहे हैं। पुरानी इमारतें यहाँ हमारी यहाँ पाकिस्तान में भी है। यहाँ पर जो टाइल्स लगती हैं, जैसे सिंध की एक सकाफत अलग है, तो सिंध के कल्चर के हिसाब से यहाँ पे टाइलें लगाते हैं। जैसे कि खासतौर पे ब्रिज बनते हैं, जैसे फ्लाईओवर्स जो बने हुए हैं, वहाँ पर जो साइडों में जो दीवार के साथ 4-4 फुट की जो दीवार है, उसके साथ जो है दस्तकारी जिस तरह की भी होती है, इस तरह की जो है टाइल्स लगाते हैं। और पंजाब का एक अलग कल्चर है, तो वहाँ पे उस तरह की टाइल्स लगाते हैं। तो ये भी मैंने ये देखने के बाद ये अंदाज़ा हो रहा है कि आप ये देखेंगे यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए और उनको बड़ा एंजॉय करते हैं। और ये पानी के बीच में, बिल्कुल यही तो मैं आपको भी कहने वाली थी कि ये देखें पानी के बिल्कुल बीच में जल महल। हाँ बिल्कुल, और वाकई और इसमें बोट पे बैठ के जो है ना फिर जाना है, बोट पे बैठ के जाना पड़ेगा। और बाय रोड तो जाए कोई रास्ता ही नहीं है कि भाई हम जो है पैदल जा सकें। और आप ये देखेंगे टूरिस्ट आते होंगे वहाँ पे। आगरा में ये बना हुआ है, आगरा शहर ये बहुत बड़ा। और आपने वो देखा कि इसके साथ साथ जो है ना वो जो व्यूज़ जो ऊपर थे पहाड़ी ग्रीनिश जो लग रहा था कि पहाड़ सारा, ये तो हमें ये एक व्यू देखा कि हमने यहाँ पर इसके करीब करीब जो है पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पर भी लोग जो है घूमने के लिए आते हैं।
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नज़र आ रही होती हैं, वो इतनी ज़्यादा तादाद में नज़र नहीं आती, लेकिन कुछ चीज़ें जो है छुपी हुई भी होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती। अच्छा सिमल, आपने पता है आपको कि जितने भी पूरी दुनिया में जो है नज़र आ रही हैं चीज़ें, आज हमें ये सारी तमाम चीज़ें इंडिया से ही निकल के बाहर गई हैं और फिर वापस रिटर्न जो है इंडिया में आ रही हैं। यानी कि आप ये देखेंगे ये कल्चर थे, सकाफती जो भी चीज़ें थी वो, और इतनी ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ जो है ना इंडिया में होता है, और हर लैंग्वेज का जो कल्चर है वो एक अलग ही है ना, तो अलग अलग कल्चर, अलग अलग जो है उनके लिबास और अलग अलग तौर तरीके, सकाफत। हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह ये डिज़ाइन भी आपने देखा कि कहीं किसी दीवार पे कोई और डिज़ाइन है और दूसरी दीवार पे कुछ और डिज़ाइन है। तो बादशाह का दिखाया है कि भाई बादशाह बन के बैठा हुआ है, और फिर साथ में जो है ना वो जो पुरानी जो है हुक्का और बहुत सारी चीज़ें जो है जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते थे उस ज़माने में, उसकी भी जो है ना दीवारों पे जो है ना वो दस्तकारी नज़र आई है। और एक खातून खड़ी हुई हैं और पीछे जो है दूसरी एक तस्वीर नज़र आ रही है। तो ये वो उस कल्चर की निशानदेही है कि भाई वो इस तरह के कल्चर थे पूरी दुनिया में, और इंडिया से तो तमाम चीज़ें निकल के गई हैं। और लास्ट वीडियो में शायद हमने देखा था कि ये जितनी भी जीन्स हैं वो इंडिया से ही जो है ना रिलेटेड करके जो डीएनए सारी जो है दुनिया में जाके कन्वर्ट हुए हैं। कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चले गया, और आबादियाँ बढ़ती चले गई, मुल्क बनते चले गए, और पूरी दुनिया एक जो है कायम दायम हो गई। लैंग्वेजेस चेंज हो गए और मज़हब जो है वो चेंज हो गए, लेकिन इंसान जो है इंसान बना इंडिया में ही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से जो है ना तमाम तर जगहों पर जो है ये सकाफती चीज़ें जो आपको मिलेंगी। जैसे हमारे इंटीरियर सिंध में जो है मोनजोदड़ो का एक जो है ना बहुत बड़ा जो है ना वो एक नाम है कि कदीम जो है एक ज़माने की माना सदियों पुरानी जो एक हिस्ट्री है। वहाँ पर जो मकानात बने हुए थे वो भी इस हिसाब से बने हुए थे कि यानी कि जैसे प्लानिंग से बनाई जाती है कि गली है तो फिर जो रोड है फिर वो घर है, तो इस तरह नहीं कि बस बना दिए। लेकिन उस आप ये देखेंगे उस ज़माने में भी इतनी सदियों पुरानी दौर में भी तमाम चीज़ें जो है तरीक़ेकार से ये बना करती थी, और शौक़ रखते थे कि खूब से खूब तर जो है कुछ चीज़ें बनाएं। उस दौर में भी प्लानिंग होती थी ना पहले। हाँ। प्लानिंग के बाद का जो काम हो ना वो परफेक्ट काम होता है और उस काम का नतीजा भी निकलता है। अच्छा जो ज़खायर मिले ना वो बर्तन वगैरह भी उनके ऊपर भी वो दस्तकारी होती थी। वो भी कलरफुल होते थे ना, वो भी कलरफुल थे। यही बात मैं भी आपसे ये कह रही थी ना, अब आजकल के दौर में प्रिंट्स हो जाते हैं ना, हर चीज़ मशीन से। पहले बर्तनों में भी हैंड वर्क होता था। बिल्कुल हर चीज़ में हाथ से काम हो रहा होता था। तो दोस्तों आपने देखा ये जल महल, और जो लोग वहाँ पर रहते हैं आगरा में वो तो जाते होंगे, उनको इससे ज़्यादा हमसे ज़्यादा मालूमात होगी, तो ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में कि और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें और कौन सी चीज़ जो है वहाँ की मुनफरिद है, ख़ास तौर पे आगरा की, क्योंकि आगरा का नाम आ गया तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आगरा की भी जो है हम जो है वो वीडियो पर जो है रिएक्शन दें। और ऐसे दोस्त जो आगरा में रहते हैं और हमारा रिएक्शन देख रहे हैं वो ज़रूर हमें अपने कमेंट से आगाह करें कि आगरा में क्या क्या चीज़ें हैं, और वो व्यू जो हमने चंद सेकंड का ही देखा है और हमें बड़ा अच्छा लगा उसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। चलते चलते मेरे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, माँ बाप की खिदमत करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचेंगी। मुझे और सिमल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।